हेलो बच्चों, आज की क्लास में एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक ऐसा है जिसे हम खेलने में भी बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, ताश तो बहुत देखी होगी, खेली भी होगी, है ना। आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं और क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, कैसे उसे हम सोल्व करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। जितना खेलने में मज़ा आता है उससे ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने में मज़ा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ताश से संबंधित प्रायिकता। अच्छा, अगर आपको प्रायिकता का मीन्स नहीं मालूम कि प्रायिकता क्या होती है क्या नहीं होती, तो ध्यान रखना, प्रायिकता से मैंने संबंधित एक परिचय, प्रायिकता का परिचय एक वीडियो है, उसको जरूर देखें। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखेंगे, तभी अच्छे से समझ में आएगी। वैसे मैं अगर लोकल लैंग्वेज में बता देता हूं, प्रायिकता मीन्स होता है संभावना, किसी भी चीज की आने या नहीं आने की संभावना। अब मैं बात करता हूं ताश से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पुट करेंगे। चलो क्वेश्चंस की बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में, जब ताश से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आने वाले हैं तो क्यों ना ताश के बारे में अच्छे से समझ लें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ताश के बारे में। ताश मुझे कुछ ऐसी देखने को मिलती है, देखी होगी सभी ने। ठीक है, इसमें बादशाह होता है, बेगम होता है, गुलाम होता है नहीं होता है, इक्का होता है, 2 3 4 5 6, तो ये सब आपके सामने ताश के पत्ते हैं। लेकिन मेरे सामने क्वेश्चन आया कि सर ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं। वैसे नीचे लिखा हुआ है, आपको भी मालूम होना चाहिए, आपने ताश अगर खेली है या फिर देखी होगी तो पता होना चाहिए ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52, 52 पत्ते। लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज में होंगे, नहीं सर 2 जोकर भी होते हैं। ध्यान रखना बेटा, जोकर जो पत्ते होते हैं उनका कोई यहां पर काम नहीं होता, इसलिए हम जोकर को एक साइड में उठा के रख देते हैं। टोटल काम के पत्ते कितने होते हैं बेटा, 52। अब मेरे सामने फिर क्वेश्चन आया कि सर ये कौन कौन से पत्ते होते हैं, 52। ध्यान रखना 52 जो पत्ते हैं बेटा, उनको हमने टोटल 4 भाइयों में बांट दिया। कितने भाइयों में, 4, इक्वल इक्वल इक्वल। ठीक है, बंटवारा कर दिया एक तरीके से। अब जब बंटवारा होता है तो इक्वल होगा। तो अगर मैंने कहा टोटल 52 है, तो बताओ एक भाई के हाथ में कितने पत्ते गए, कितने पत्ते गए, डिवाइड बाय कितने कर देंगे हम, 4 का भाग दे देंगे, क्योंकि कितने भाइयों में बांटा हमने, 4 भाइयों में। तो जैसे ही मैंने इसमें 4 का भाग दिया तो कितना आएगा बेटा, 13। यानी हर भाई के हाथ में कितने पत्ते गए, 13 13 13 13। लेकिन फिर क्वेश्चन है मेरे सामने, क्वेश्चन पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ, यही तो है मजा। चलो मैंने कहा फिर मेरे सामने क्वेश्चन है, उन चारों भाइयों का नाम क्या है सर जो 13 13 पत्ता उठा ले गए। ठीक है, चलो देखते हैं उन चारों भाइयों का नाम क्या है। ये आपके सामने 4 भाई हैं ऊपर, यही लेके गए हैं वो सारे पत्ते। हमारा नंबर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये 4 भाई पहले पहुंच गए थे। चलो अब इन चारों भाइयों का नाम क्या है। वैसे तो आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, घबराइए मत, वैसे आपने खेली हुई तो आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूं यहां पर। पहला भाई जो दिल जैसा बना हुआ है, ठीक है, इसका नाम है पान, पान का पत्ता, है ना। अगर मैं बात करूं दूसरा, ये देखिए थोड़ा सा लाल जो दिख रहा है आपको, डायमंड की तरीके से दिख रहा है, कुछ इस तरीके से ईंट भी दिखती है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया बेटा, ईंट का पत्ता। ये आपको जो ब्लैक वाला जो पान का पत्ता सा दिख रहा है, काला कलर का, इसको बोलते हैं हुकुम का पत्ता। और लास्ट में जो ये दिख रहा है ये है चिड़ी। ठीक है, ये 4 भाई हैं, इन 4 भाइयों की वजह से हमारा नंबर नहीं आ पाया। चलो देखते हैं, हम बात करते हैं इन चारों भाइयों में। चारों भाइयों के नाम पता लग गए, ये कितने कितने पत्ते लेके गए बेटा, 13 13 13 13, 13 13 13 13। लेकिन फिर मेरे सामने क्वेश्चन है, सर वो 13 पत्ते कौन कौन से हैं। हर भाइयों के हाथ में जो पत्ते गए हैं वो अलग अलग गए या सेम गए, 13 13 गए, लेकिन ध्यान रखना उनका जो नाम है वो भी सेम है सब में। यानी जो पान पत्ता लेके गया, ये इनमें जो नाम है वही सेम इसमें, वही सेम इसमें, वही सेम है, बस फर्क क्या है, उनके भाइयों के नाम अलग अलग हो जाएंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट जो है आपके सामने, ये चिड़ी भाई का पत्ता है। ठीक है, इसमें काउंट अगर आप करोगे तो 13 है। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। ए को हिंदी में क्या कहते हैं, इक्का, है ना। फिर 2, 1 नहीं होता, ध्यान रखना, 1 के प्लेस पर ए होता है। तो ए हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जे क्यू के, हिंदी में इसको जे मीन्स क्या होता है बेटा, जे मीन्स होता है गुलाम। ठीक है, क्यू मीन्स होता है बेगम, के मीन्स होता है बादशाह। ठीक है, ये हो गए 13 पत्ते। आगे मैं बात करता हूं, सेम यही पत्ते इसमें होते हैं, सेम यही पत्ते इसमें होते हैं, और सेम यही पत्ते, बस फर्क है इनके कलर का और फर्क है इनके
फादर के नाम का जो इनको लेके गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक बार कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन पूछें उससे पहले मेरे सामने एक क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें कुछ मेजर मुख्य बिंदु है, उनको समझ लेते हैं एक बार। चलो सामने प्रमुख बिंदु, अगर मेरे से कहा जाए ए मीन्स क्या होता है सर, ए मीन्स होता है बेटा इक्का, ये लिख लीजिएगा। अगर मेरे से कहा जाए के मीन्स क्या होता है बेटा, के मीन्स होता है बादशाह। ठीक है, आपसे बादशाह से संबंधित अगर प्रायिकता पूछ ली तो ये ध्यान रखें। क्यू मीन्स क्या होता है बेगम, जे यानी गुलाम, गुलाम का पत्ता। कुल फेस कार्ड, अब क्वेश्चन है सर फेस कार्ड, फेस कार्ड को एक बार छोड़ते हैं, एक बार पहले मैं इन दोनों को समझा देता हूं। कुल लाल कार्ड, आपने देखा कि 4 भाई हैं, 4 भाइयों में 2 का कलर कैसा है ब्लैक और 2 भाइयों का कलर कैसा है लाल, 2 का लाल और 2 का काला। इसमें 13 पत्ते हैं और इसमें 13, तो दोनों में काले जो पत्ते हैं वो कितने हो गए बेटा 26, कितने हो गए 26। ऐसे ही दोनों में लाल कलर, कुल पत्ते कितने हो गए लाल कलर के 26, 26 काले 26 लाल। क्लियर है। चलो अब हमसे जो मुख्य बिंदु यहां देखो क्या है, कुल लाल कार्ड कितने हुए 26 और कुल काले कार्ड कितने हुए 26। अब आता है फेस कार्ड क्या है। आपने ये देखा कि इन पत्तों में और इन पत्तों में कुछ अंतर दिख रहा है, दिख रहा होगा ना, क्या इनमें सिर्फ नंबरिंग दे रखा है लेकिन इनमें कुछ चेहरा बना हुआ है, बना हुआ है ना, फेस बना हुआ है। आपने भी देखा होगा रियल में जब पत्ते निकाले होंगे तो गुलाम, बेगम, बादशाह में कुछ चेहरे बने हुए होते हैं। इन पत्तों को ही क्या बोलते हैं बेटा, फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। चलो ये हमारे मुख्य बिंदु समझ में आ गए। अब सर क्वेश्चन कैसे पुट करेंगे। चलो क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन के आंसर पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, सबसे ज्यादा फोकस क्या करना है कि हम क्वेश्चन के आंसर निकालने में तरीका क्या यूज कर रहे हैं। अगर आपको तरीका पता है तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के कैसे भी दे दो आप कर लोगे। ठीक है, तो यहां पर पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। मान लीजिए एक कार्ड है मेरे सामने, ये मैंने फेस प्लेइंग कार्ड्स लिया, ताश ली और पूरे ताश को मैंने क्या किया, पीसना बोलते हैं ना, इसको इंग्लिश में वेल सफल कहते हैं। ठीक है, मैंने मिक्स कर दिया ताश को और मैंने कहा एक बच्चे से कि एक बिना देखे कार्ड निकाल, और मैंने बता कि कौन सा कार्ड आया। बच्चे ने बोला कि सर कौन सा कार्ड आया, लाल रंग का कार्ड आया। कौन सा कार्ड आया, लाल रंग का कार्ड आया। बताओ लाल रंग के कार्ड आने की प्रायिकता क्या है। क्वेश्चन समझ रहे हो, इस तरीके से पूछेंगे। या फिर क्या पूछेगा, ईंट का बादशाह, या फिर क्या पूछ सकता है एक लाल बादशाह, कुछ भी पूछ सकता है। आपको क्या करना है, तरीका कैसे निकालना, आंसर निकालने का तरीका क्या है वो समझना। देखेंगे मेरे से क्या पूछा, एक लाल रंग का कार्ड। हमें क्वेश्चन से ये देखना है कि हमें 4 भाइयों में से किस भाई के पास पहुंचना है, किन किन भाइयों के पास पहुंचना है आंसर निकालने के लिए, बस इतना सा ध्यान रखना। अब क्या बोल रहा है, एक लाल रंग का कार्ड। मुझे बताओ लाल रंग के भाई कितने हैं, कितने हैं 2। तो हमें अब प्रायिकता निकालने के लिए सबसे पहली चीज, प्रायिकता निकालने के लिए हमेशा अपॉन में क्या आता है, टोटल, और टोटल कार्ड कितने हैं 52। पहले ये लिख दो बिना देखे। फिर ऊपर का आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपको भाई बताया उसी के घर जाना है, औरों के भाइयों के घर मत जाना। ठीक है, अगर कोई भी भाई का नाम ना लिया जाए तो क्या करना है, फिर चारों भाई के घर जाना है आंसर लेने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला कि हमें लाल रंग का कार्ड की प्रायिकता क्या है। अब लाल रंग के भाई कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, ये दोनों, इन दोनों में ढूंढना है लाल रंग के कार्ड कितने, कितने लाल रंग के कार्ड, ये भी पूरे लाल रंग के और ये भी लाल रंग के। टोटल कार्ड कितने लाल रंग के बेटा 26, 26/52 आंसर। कट रहा है, काट लीजिए 1/2। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि आंसर कैसे देना है। तो यहां पर क्या आ गया आंसर, लाल रंग के कार्ड 26/52। ईंट का बादशाह आने की, हमें ये फोकस करना है, हमें किस भाई के घर जाना है। सब भाइयों के घर नहीं जाना, उस भाई के घर जाना है जिसमें काम है बस। ठीक है, इतना टाइम नहीं है जो हम चारों भाइयों के घर घूमने जाएं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, ईंट का बादशाह, यानी हमें सिर्फ कौन से भाइयों के घर पे काम है, ईंट में। तो हम क्या करेंगे, ईंट वाले पे चलते हैं। ना हमारे पास चिड़ी का काम, ना हमारे पास हुकुम का काम, ना हमारे पास पान का काम, सिर्फ ईंट वाले भाई के घर जाएंगे। ठीक है, और क्या कह रहा है, ईंट का बादशाह। बताओ ईंट वाले भाई में बादशाह कितना आ रहा है,
यहां पर 1 आ रहा है। वैसे तो बादशाह 4 है, लेकिन जब हमारे इन तीनों में कोई काम ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके पास जाएंगे। इसमें बादशाह कितना है 8 में, सिर्फ 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल कितना है 52 और 1। आंसर हो जाएगा 1/52। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो गया, 8 का बादशाह 1/52। अब वापस देखते हैं, एक लाल बादशाह, यानी कौन से भाई के पास काम है हमें, सिर्फ लाल भाई, और लाल भाई कितने, 2, ठीक है। और बादशाह पहले वाले में भी 1 है और दूसरे वाले में भी 1 है, तो कितने हो गए बादशाह, 2, 2/52। सिंपल। बस तरीका अगर समझ में आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लो, आप आंसर दे सकते हो। और क्वेश्चन हमारे सामने देखेंगे, 10 का एक कार्ड। मान लीजिए मैंने बिना देखे पत्ता उठाया और मैंने कहा भाई 10 का आया है, मेरे को ये नहीं बताया कि ईंट का आया है या पान का आया है या चिड़ी का या हुकुम का, कुछ नहीं बोला, आपको कहा है 10 का। यानी हमारे पास जब कोई भी भाई का नाम नहीं लिया तो किसके पास जाना है, चारों के घर जाना है। समझ में आ गया? चारों में हर भाई के पास 10 का कितना, 1, तो 4 भाई के घर में कितना मिलेगा, 4, 4/52। आगे एक फेस कार्ड, ये नहीं बताया कौन से भाई के पास है, चारों भाई के पास जाएंगे। एक भाई के पास फेस कार्ड कितने, 3, कौन कौन से, जे, क्यू, के, ठीक है। एक भाई के पास 3 है तो 4 भाई के पास कितने होंगे बेटा, 12/52। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सिंपल है। हुकुम का एक कार्ड, क्या बोला, हुकुम का एक कार्ड। मुझे बताओ कौन से भाई के काम है हमारे पास, अब सिर्फ हुकुम के पास। हुकुम में गया मैं, हुकुम में ये नहीं बताया कि कौन सा पत्ता है, तो हम क्या करेंगे, सारे पत्ते उठा लेंगे हुकुम के। हुकुम के टोटल पत्ते कितने, 13। क्या आंसर आ जाएगा, 13/52। सिंपल। इस तरीके से क्वेश्चन, यानी हमें फोकस किस पर करना है, आंसर पर नहीं, हमें फोकस करना है तरीके पर। और जैसे आप इस वीडियो को कंप्लीट करोगे, अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस लोगे बुक में से या कहीं से भी, और उसे खुद की तरफ से सोल्व करोगे, और वर्कशीट जो है वो हम दे दिया करेंगे। ठीक है बेटा? ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।